हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मेरा एप फंक्शन दे रखा है, वो डिफाइंड कर रखा है, जिसका डोमेन मुझे दे रखा है बच्चों क्लोज इंटरवल 0 to इंफिनिटी, और कोड डोमेन बच्चों मेरे को दे रखा है क्लोज इंटरवल 0 इंफिनिटी। और एफ ऑफ एक्स बच्चों मेरे को दे रखा है एक्स अपॉन 1 + एक्स। देन एप जो फंक्शन होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मेरे को 1 1 एंड 1 2। ऑप्शन नंबर बी मुझे दे रखा है बच्चों 1 1 बट नॉट 1 2। ऑप्शन नंबर सी बच्चों मेरे को दे रखा है 1 2 है बट नॉट 1 1 है। और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बच्चों नाइदर 1 1 और नॉर 1 2। तो बच्चों चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पे चलने के पहले हम समझते हैं की कंसेप्ट कि बच्चों 1 1 और ऑन टू फंक्शन होते क्या है। कि कोई एफ ऑफ एक्स एफ फंक्शन ए से बी में कोई डिफाइंड हो, तो एफ ऑफ एक्स मेरा 1 1 कहलाएगा। कि एफ ऑफ एक्स 1 1 कहलाएगा कि एफ ऑफ एक्स का तो डिक्रीजिंग हो या और इंक्रीजिंग हो। अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो होगा। और अगर मेरा कोड डोमेन बच्चों अगर रेंज के इक्वल हो तो एफ ऑफ एक्स ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ये तो होगी डेफिनेशन। अब चलते अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मुझे एफ जिसका मुझे डोमेन तो दे रखा है बच्चों 0 to इंफिनिटी डिपेंड कर रखा है, जिसका कोड डोमेन है मेरे 0 to इंफिनिटी। और बच्चों मेरे को एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है एक्स 1 + एक्स। अब बच्चों मेरे को इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तो कैसे करूंगा। प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एफ डेस एक्स निकालता हूँ। जब बच्चों मैं यहाँ से एफ डेस एक्स निकालूं तो वो हो जाएगा। इसका जब मैं डिफ्रेंसिएशन करता हूँ तो 1/x का होल स्क्वायर 1 + एक्स, एक्स का 1 - एक्स। जब इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो गया 1 + एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एफ डेस एक्स इक्वल टू आ गया 1 + एक्स स्क्वायर। अब बच्चों मुझे पता है कि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर करे तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं कि एफ डेस एक्स मेरा क्या है ग्रेटर देन 0। ये इंप्लाइज करेगा कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इंप्लाइज करेगा कि एफ ऑफ एक्स इज 1 1। अब मेरा एफ एक्स 1 1 हो गया। अब मुझे एफ ऑफ एक्स को 1 2 प्रूव करना है। तो मेरा एफ ऑफ एक्स लिखूं यहां से, वो दे रखा है बच्चे मुझे एक्स 1 + एक्स। और जो बच्चों मेरे को अगर डोमेन कोड डोमेन देखूं मैं, अगर कोड डोमेन रेंज के इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाएगा। कोड डोमेन तो मेरे को क्या दे रखा है इसमें, डोमेन तो है मेरा 0 to इंफिनिटी। और जो बच्चों मेरा डोमेन क्या है, डोमेन है मेरा 0 to इंफिनिटी। अगर बच्चों मैं इसके एंड पॉइंट ऑफ वैल्यू निकालूं, तो मैं अगर यहाँ से एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी 0 + 1 + 0, इसकी वैल्यू आएगी 0। अगर मैं यहाँ से बच्चों एक्सटेंड टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड टू 0 इंफिनिटी एक्स अपॉन 1 + एक्स। हमें यहाँ इंफिनिटी, तो इसको सोल्व करता हूं तो इसकी लिमिट इंफिनिटी यहाँ से 1/1 + एक्स। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स जब एक्सटेंड टू इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ एक्स की रेंज लिखता हूँ बच्चों, वो आ जाएगी मेरी 0 और 1, जो नॉट इक्वल टू एक कोडोमेन। कोडोमेन क्या है मेरा, अगर बच्चों यहाँ से मैं कोडोमेन लिखूं तो वो है 0 इंफिनिटी के बीच में। तो ये मतलब इसकी रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं आई, तो ये इंप्लाइज करेगा एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 तो है पर नॉट ऑन, तो देखते कौन से ऑप्शन में 1 1 है पर नॉट 1 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आई होप you understood very well. Best of luck.